जोहार नमस्कार। धुनकुड़िया में हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भूली बिसरी एक कहानी। भारत विविधताओं से भरा देश है और इतनी विविधताएं हैं कि हजारों वर्ष गुजर जाने के बाद भी हम एक दूसरे से अनजान हैं। हर समुदाय और संस्कृति में लोक कहानियों, अगुआ, पुरखों, पुरखिनों, वीरों, वीरांगनाओं का एक समृद्ध इतिहास है जिनके दम पर एक समुदाय और उसकी संस्कृति विकसित हुई है। लेकिन इनमें से कई या तो इतिहास की किताबों में नहीं है या बहुत कम है। इन्हीं को आप सभी के सामने लाने की कोशिश का नाम है भूली बिसरी एक कहानी। आज पहली कड़ी में भारत के उस महान वीरांगना की कहानी है जो अंग्रेजों से लड़ने वाली सबसे पहली रानी थी, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहली महिला सेना बनाई, जिसके कमांडर भारत के ब्रिटिश इतिहास की सबसे पहली आत्मघाती हमलावर थी। और हम ऐसी रानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उस वीरांगना के बारे में शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज उन्हीं के बारे आपको बताएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर कंचन जायसवाल, रयात कॉलेज ऑफ लॉ, रोपड़, पंजाब से। आइए सुनते हैं उस वीरांगना के बारे में। नमस्कार। अंग्रेजों के उपनिवेशवादी नीति के खिलाफ भले ही नारी के प्रतीक के रूप में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सबको याद हो, मगर अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ने वाली वह पहली रानी नहीं थी। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह से 77 वर्ष पहले रानी वेलु नाचियार ने 1780 में अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक अभियान चलाकर विजय प्राप्त की थी। रानी वेलु नाचियार भारत की पहली शासिका थीं जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाया था, और साथ ही उन चुनिंदा शासकों में भी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर अपना राज्य वापस लिया। ये भारत की पहली शासिका भी हैं जिसने मानव आत्मघाती दल अर्थात मानव बम का प्रयोग अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक किया। ह्यूमन बम की रणनीति भारतीय इतिहास में काफी अनोखी है। शायद यह भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध इस तरह की पहली घटना थी। रानी वेलु नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 में तमिलनाडु के एक छोटे से राज्य रामनाथपुरम में हुआ था। उस समय वो राज्य रामंद के नाम से जाना जाता था। रामंद राज्य की राजकुमारी थी वेलु नाचियार। इनके पिता थे राजा चेलामुथु विजया रघुनाथा सेतुपति और माता का नाम था रानी स्कंधी मुथुल। इन्हीं की इकलौती बेटी थी वेलु नाचियार। पुत्र नहीं होने के कारण राजा सेतुपति ने वेलु नाचियार की शिक्षा दीक्षा पुत्र की भांति ही की। वेलु युद्ध कला से लेकर विभिन्न विधाओं में पारंगत थी। हथियार चलाने, घुड़सवारी, तीरंदाजी में तो सिद्धहस्त थी ही, वल्लारी और सिलंबम जैसे युद्ध तकनीकों में भी कुशल थी। वह कई भाषाओं की विद्वान थी। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाएं सहजता से बोलती और पढ़ती थी। इनकी भाषा का ज्ञान आगे युद्ध में भी काम आया है। भाषा के ज्ञान से ही सहजता से दूसरे लोगों को अपनी बात उनकी ही भाषा में समझा सकते थे। सोलह वर्ष की आयु में वेलु का विवाह शिवगंगाई राज्य के राजा मुथु वदुगनाथार पैरिया से हुआ। जल्द ही इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम वेल्लाची रखा गया। कुछ वर्षों बाद ही शांतिपूर्ण चल रहे जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। जल्द ही अर्काट के नवाब की स्वार्थी मांगों के कारण युद्ध के बादल छाने लगे। राजा अर्काट के नवाब से निपट भी लेता, लेकिन बीच में अंग्रेज आ गए। अंग्रेज रणनीतिक भागीदारी के तहत नवाब की तरफ से लड़ने को तैयार थे और अंततः लड़ाई का दिन भी आ गया। 25 जून 1772 को अंग्रेज कप्तान कर्नल स्मिथ की सेनाओं के साथ कलियार कोइल के किले से लड़ाई हुई, जिसमें राजा की मृत्यु हो गई।
राजा की मृत्यु को कुछ इतिहासकार इतिहास की सबसे दुखद घटना मानते हैं। इस घटना की तुलना यूनानी इतिहास के प्रसिद्ध मैराथन की लड़ाई से करते हैं। शिवगंगा पर अर्काट के नवाब की जीत अंग्रेजी सहायता से दर्ज हुई। नवाब के पुत्र अमीर उल उमरा ने 8 साल की अवधि के लिए अर्काट के नवाब के प्रतिनिधि के रूप में राज किया। शिवगंगा का नाम बदलकर हुसैन नगर कर दिया गया। या तो वह शोक में डूबकर अपने जीवन को बर्बाद कर डालती या फिर दुश्मनों से बदला लेती। रानी ने दूसरा रास्ता चुना और शिवगंगा छोड़ दी। रानी अपनी बेटी वेलाची और कुछ अंगरक्षकों के साथ विरूपाक्षी भाग गई, जहां उसने महान स्वतंत्रता सेनानी पौलीगर गोपाल नायक के संरक्षण में 8 साल बिताए। दुख के कुछ वर्षों के बाद अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए रानी वेलू अंग्रेज विरोधी और सफल सेना नायक हैदर अली से मिलने की कोशिश में लग गई। जल्द ही उनकी मुलाकात प्रसिद्ध किले डिंडीगुल में हुई। हैदर अली रानी वेलू से मिलकर आश्चर्यचकित हो गए। एक महिला होने के नाते उनके युद्ध कौशल, भाषा ज्ञान, रणनीति और उल्लेखनीय क्षमता ने हैदर अली जैसे महान युद्ध रणनीतिकार को भी प्रभावित कर लिया। जब वेलू नचियार ने उनसे उर्दू में बात की तो वह अचंभित रह गए और उन्हें वादा किया कि वह उनकी हर संभव मदद करेंगे। 8 दिसंबर 1772 में वेलू नचियार ने हैदर अली को लिखे अपने पत्र में 5000 घुड़सवारों और 5000 सैनिकों की मांग की, ताकि नवाब और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को शिवगंगा से बाहर किया जा सके। हैदर अली ने उसकी मांग पूरी की। अब रानी अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। रानी वेलू नचियार ने अपनी बहादुर महिला सेनापति कोयली की मदद से अंग्रेज और नवाब से युद्ध के लिए एक महिला सेना बनाई। इस सेना को रानी स्वयं भी प्रशिक्षण देती थी। शायद भारतीय इतिहास में यह महिला सेना अंग्रेजों से लड़ने वाली पहली महिला सेना थी। इस सेना का नाम उड़ियाइल रखा गया। उड़ियाइल उस लड़की का नाम था जिसने अपने प्राण त्याग कर भी रानी वेलू और उसकी बेटी वेलाची की रक्षा शिवगंगा से भागते समय की थी। आज भी उस क्षेत्र के लोग वीरांगना उड़ियाइल को देवी की तरह पूजते हैं। उड़ियाइल के कोशिश से ही कलियार कोइल की लड़ाई में राजा की मृत्यु के बाद रानी वेलू भाग सकी थी। ब्रिटिश फौज द्वारा उड़ियाइल को पकड़ लिया गया, मगर उसने अंग्रेजों को रानी के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अंग्रेज कप्तान ने गुस्से में उसी जगह उसकी हत्या करवा दी। उसी वीरांगना उड़ियाइल के नाम पर रानी ने अपनी फौज का नाम उड़ियाइल पड़ाई रखा। उसके सहायकों ने हैदर अली के 5000 घुड़सवार और 5000 सैनिकों के साथ अंग्रेज और अर्काट लड़ने के लिए गोरिल्ला लड़ाई का रास्ता चुना। छिटपुट लड़ाइयों का दौर शुरू हो गया। अक्टूबर 1780 में वो दिन आया जब शिवगंगा को अंग्रेज और नवाब के चुंगल से निकालने की अंतिम और सफल लड़ाई लड़नी थी। वो दिन था विजयदशमी के एक दिन पहले का। उस दिन शिवगंगा महल स्थित देवी राजेश्वरी की पूजा महिलाओं द्वारा करने पर अंग्रेजों द्वारा कोई रोक टोक नहीं थी। रानी की महिला फौज उस दिन किले में घुसकर उस पर कब्जा करने की योजना बनाई ताकि शिवगंगा पर रानी का पुनः कब्जा हो सके। उधर अंग्रेजों ने भी रानी को फंसाने की योजना बनाई। इसी बीच पूरी महिला फौज महिला उपासकों के रूप में देवी राजेश्वरी की पूजा करने के बहाने किले में घुस गई। साथ ही फल फूल और मिठाइयों के टोकरियों में हथियार भी छुपाकर ले गए। इसी समय सेनापति कोयली को अंग्रेजों की चाल की भनक लगी।
वीरांगना कोयली को पता चल गया कि रानी की जान संकट में है और शिवगंगा की आजादी भी। उसी समय वीरांगना कोयली ने एक बड़ा ही साहसिक निर्णय लिया जो इतिहास में दुर्लभ है। इसके बाद उसने वह किया जिसे आज की भाषा में सुसाइड बॉम्बिंग कहते हैं। कोयली ने पहले ही अपने सैनिकों से कहकर अपने शरीर पर बहुत सारा तेल और घी डलवा लिया था। कमरे में पहुंचते ही उसने अपने हाथ में लिए दीपक से खुद को आग के हवाले कर दिया। आग से जलती हुई कोयली ने हथियारों पर छलांग लगाई और सारे हथियारों के साथ उसका शरीर भी एक पल में भस्म हो गया। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी ने हमले का यह तरीका अपनाया था। अंग्रेज सैनिक इस तरह के युद्ध की कल्पना भी करने को तैयार नहीं थे और सारे हथियार ध्वंस हो जाने के बाद उनके पास आत्मरक्षा का कोई विकल्प नहीं था। रानी वेलु नाचियार की सेना ने उन्हें आसानी से हरा दिया और शिवगंगा किले पर जीत हासिल कर ली। असाधारण साहस और बलिदान के लिए कोयली भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम है। साल 2013 में तमिलनाडु की सरकार ने उसकी स्मृति को समर्पित एक स्मारक बनवाया था। दुर्भाग्य से तमिलनाडु के बाहर बहुत कम लोग कोयली के बारे में जानते हैं। रानी वेलु नाचियार शिवगंगा राज्य की उत्तराधिकारी बनी और जब तक रानी जिंदा रही अंग्रेज शिवगंगा से दूर रहे। अंतिम दिनों में वे अपनी बेटी और पोती की मृत्यु से दुखी थी। माना जाता है कि वह पेरिस भी गई थीं। फ्रांसीसी फादर चैकोल द ब्रेयस की डायरी से पता चलता है कि वेलु नाचियार को दिल की बीमारी थी। उसने फ्रांस में 1 महीने से अधिक समय तक इलाज करवाया, जहां वह कई आधिकारिक कार्यों में भाग लिया और फादर की बेटी को वल्लारी भी सिखाई। अब यह बात कितनी सच है, यह तो कहना मुश्किल है। अंततः 25 दिसंबर 1796 को उनकी मृत्यु विरूपाक्षी में हो गई। इस तरह एक महान वीरांगना अमर हो गई। यह बात जरूर है कि तमिलनाडु से बाहर रानी वेलु नाचियार को कम ही जाना जाता है। यहाँ तक कि इतिहास की किताबों में उनका नाम दर्ज नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद ना तो रानी वेलु का महत्व कम है, ना ही इनकी अमर गाथा मिट सकती है। 31 दिसंबर 2008 उनके नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। महान वीरांगना वेलु नाचियार को नमन।